गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं सुनाऊंगी साहित्य में सर्वोच्च गुरु। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। साहित्य में सर्वोच्च गुरु। भारतीय आध्यात्मिक साहित्य में अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर शिव स्वयं विराजते हैं। शिव से निःशर्त होकर ज्ञान पुस्तक और साहित्य का रूप लेता है। भारतीय साहित्य वेदों से आरंभ होकर निवर्तमान काल में दक्षिण भारत के प्रिय पुराण पर माना जा सकता है। जैसे शिव पल प्रतिपल है, वैसे ही साहित्य का सृजन भी वर्तमान है, अवर्चीन है। वेद भारत का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। वेद से पुराना कोई साहित्य अभी तक इस देश में उपलब्ध नहीं है। चार वेदों में शिव मूलतः रुद्र के रूप में जाने गए। अंतिम वेद अथर्ववेद में रुद्र को शिव, शंकर, पशुपति, महादेव, भऊ, ईशान आदि नामों से जाना गया। ऋग्वेद में भी शिव को ज्ञानी और प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला बताया गया है। उल्लेख आया है कि रुद्र सब भुवनों का रक्षक है। वह महाज्ञानी एवं प्रेरक होते हुए भी जरा रहित है। हमें अहिर्निश उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। वेदों के बाद जो समय आया वह समय था सूत्रों, आरण्यक, उपनिषदों और पुराणों का। पौराणिक काल में शिव के गुरु रूप का उत्कर्ष मिलता है। उन्हें सभी विद्याओं का आद्य आचार्य कहा गया है। ईशान सर्व विद्या नामीश्वरः, ईशान सर्व विद्या नामीश्वरः। शिव पुराण। संभवे गुरुवे नमः। हम आप इस पंक्ति से परिचित हैं। यह पंक्ति शिव पुराण के विद्धेश्वर संहिता में उल्लेखित है, जहाँ देवतागण भगवान शंकर की स्तुति इस प्रकार कर रहे हैं। सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः, सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः। अर्थात समस्त कलाओं से परिपूर्ण हे शिव, आपको गुरु स्वरूप में नमस्कार है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में उल्लेख है कि महादेव ने कहा है कि मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उदार मात्र करुणा गुरु स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। इसी पुराण में नैवेद्य या प्रसाद ग्रहण करने के संबंध में शिव की दीक्षा शब्द आया है। शिव पुराण में शिव को गुरु कहा गया है। इसी पुराण की वैभवीय संहिता में शिव के योगाचार्य होने और उनके 112 शिष्यों प्रशिष्यों का विशद वर्णन मिलता है। पद्म पुराण मूलतः भगवान विष्णु पर आधारित है, पर उसमें भी शिव को जगत गुरु कहा गया है। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगत गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करस्यति। वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगत गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यो करिष्यति। अर्थात जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु कहलाते हैं, उन भगवान शंकर को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी, यह पंक्ति पद्म पुराण के उत्तरखंड में मृत्युंजय स्त्रोत की है। ब्रह्मवैवर्त पुराण। असित मुनि द्वारा रचित शिव स्त्रोत के प्रथम सूक्त में ही शिव को जगत गुरु, योगियों के स्वामी और गुरुओं का गुरु भी कहा गया है। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगींद्राणां च योगींद्र गुरूणां गुरुवे नमः। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगींद्राणां च योगींद्र गुरूणां गुरुवे नमः। अर्थात हे जगत गुरु, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और कल्याण के दाता हैं, योगियों के स्वामी हैं तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आपको नमस्कार है। शिव भक्त बाणासुर द्वारा रचित शिव स्त्रोत में महादेव को ज्ञान का बीज और गुरुओं का गुरु कहा गया है। योगीश्वरम योग बीजम योगीनाम गुरुर्गुरुः
योगीश्वरम योग बीजम योगे नाम गुरुर्गुरुम। अर्थात जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं। इसमें कहा गया है ज्ञान नादम ज्ञान रूपम ज्ञान बीजम सनातनम, यानी जो ज्ञान के आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं, ज्ञान के बीज हैं, सनातन हैं, उस भगवान शंकर को प्रणाम है। उसी पुराण में हिमालय द्वारा रचित शिव स्तोत्र में महादेव को विद्वानों का गुरु कहा गया है। विदुषाम जनकस्त्वं च विदुषाम गुरुः। हिमालय कहते हैं, हे परम शिव, आप ही विद्वानों के जनक, विद्वान तथा विद्वानों के गुरु हैं। स्कंद पुराण में साफ शब्दों में कहा गया है कि शिव गुरु हैं। वह श्लोक इस प्रकार है। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बंधु शरीराणां शिवो आत्मा शिवो जीवः शिवान्द्रयान् विद्यते। शिवो गुरु शिवो देवो शिवो बंधु शरीराणां शिवो आत्मा शिवो जीवो शिवाद्रयन् विद्यते। अर्थात भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है। अर्थात भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं। स्कंद पुराण का अंग माने जाने वाली गुरु गीता में उनके गुरु स्वरूप की बात की गई है। गुरु गीता में भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है, जिसमें माँ पार्वती भगवान से गुरु और उनकी महत्ता की व्याख्या करने का अनुरोध करती है। श्रीमद् भागवत पुराण में सती के दक्ष यज्ञ में दग्ध होने की कथा के अंतर्गत शिव के जगत गुरु होने का उल्लेख मिलता है। लिंग पुराण के अध्याय 7 में शिव के योगाचार्य होने का वर्णन और उनके कई शिष्यों पर शिष्यों का उल्लेख है। उपनिषदों की पंक्ति में कैवल्य उपनिषद में शिव के सदाशिव शब्द का प्रयोग हुआ है। सदाशिव, पंचानन, दक्षिणामूर्ति ये नाम शिव के ज्ञानदाता स्वरूप हेतु प्रयुक्त हुए हैं। तत्कालिक अन्य ग्रंथों में भी योगाचार्य, ज्ञानदाता, योगराज, नटराज आदि विशेषणों से शिव अभिहित हुए हैं। भगवान शिव को ज्ञान मिच्छेत तु शंकरात कहा गया है, यानी शिव ज्ञानदाता के रूप में शंकर है। नमस्ते योगराजाय सर्वज्ञ नमो नमः। आद्य शक्ति भवानी ने योगराज विशेषण से शिव का स्तुवन किया है। शास्त्रों में शिव गुरु की अवधारणा विद्वान पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये माहेश्वर सूत्र तत्कालीन संस्कृत के समस्त व्याकरण का आधार है। पाणिनि कहते हैं, हे महेश्वर सूत्र, ये माहेश्वर सूत्र स्वयं महेश्वर अर्थात भगवान शिव से उन्हें प्राप्त हुए हैं। वाल्मीकि रामायण की रचना ईसा के 400 वर्ष पूर्व की गई थी। इस ग्रंथ के बाल कांड में शिव को जगत की सृष्टि और अंत करने वाले सब लोगों का आधार और परम गुरु कहा गया है। रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई। इस ग्रंथ को संपुट शिव नाम से किया गया है। तुलसीदास शिव के गुरु रूप से को स्वीकार करते हुए लिखते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तथा बंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणीम। अर्थात वेद जिसे ईश्वर की वाणी कहा जाता है, उसके अनुसार हे शिव, आप संपूर्ण त्रिभुवन के गुरु हैं। शिव के जैसा नित्य बोधमय अन्य गुरु को प्रणाम है। शास्त्रों की सूची में आगम, कस्य शिल्प और शिल्प रत्न भी आते हैं। इन पुस्तकों में ज्ञान दक्षिणामूर्ति, योग दक्षिणामूर्ति एवं वाणीधर दक्षिणामूर्ति का उल्लेख मिलता है। यहीं प्रपंच सार संग्रह में लकुलीस दक्षिणामूर्ति, मेधा दक्षिणामूर्ति तथा साम दक्षिणामूर्ति का उल्लेख मिलता है। शिव का दक्षिणामूर्ति नाम उनके ज्ञानदाता स्वरूप को इंगित करता है। संत ज्ञानदेव अपनी पुस्तक अमृता अनुभव में लिखते हैं, गुरुरित्यख्या लोके विद्या साक्षादृशांकरे जगतयज्ञ नमस्तस्य दयाराद्रे निरंतरम। अर्थात जगत गुरु रूप में अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आराध्य है, वह संसार में सदैव विजयिनी है। हम उसे सदा नमस्कार करते हैं। योगी गोरक्षनाथ की पुस्तक हठ योगी प्रदीप्तिका में लिखा है, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कालात्मने।
आदि शंकराचार्य ने शिव के गुरु स्वरूप की वंदना में दक्षिणामूर्ति शिव स्तोत्र की रचना की, जिसके श्लोक में वे कहते हैं, तस्मै श्री गुरु मूर्ते नम इदम श्री दक्षिणामूर्ति है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।